ऑल द बेस्ट बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग लैब। आज मैं आप लोगों को 2 सेकेंड के अंदर किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना यानी स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को कम से कम 1 से 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 होता है। सबसे पहले हम देखते हैं अंत की संख्याओं को। अंत के दोनों संख्याओं को देखेंगे। सबसे लास्ट में क्या है? 6 है। फिर हम उस घर देखेंगे कि 1 से 10 तक में किस संख्या के वर्ग के लास्ट में 6 आ रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, 4 का स्क्वायर क्या है? 16, लास्ट में 6 आ रहा है। और 6 का स्क्वायर क्या है? 36, लास्ट में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो भी इस संख्या का हमारा वर्गमूल होगा वो या फिर लास्ट में 4 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 के लास्ट में 6 है, या फिर लास्ट में 6 होगा, यानी कि 6 का स्क्वायर के लास्ट में 6 है, इसलिए ये 6 होगा। इन्हीं दोनों में से कुछ होगा। उसके बाद हम इन दोनों संख्याओं को देखेंगे। ये क्या है? 29। हम देखेंगे कि 29 किस संख्या के बीच में आता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, 25 या 36 इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में आएगा ना, यानी 5 का स्क्वायर या 6 के स्क्वायर के बीच में आएगा, हमें ये पता है। तो इसमें से हम हमेशा ऊपर वाली संख्या को लेते हैं, यानी 5 को हम ले लेंगे। तो ये हमारा होगा या फिर 54 या फिर 56 होगा, लेकिन कुछ एक ही हो सकता है, या फिर 54 हो या 56 हो। तो हमें आगे देखना है कि इन दोनों में से क्या सही है। उसके लिए हम देखेंगे कि ये जो हमारा 29 है, 5 का स्क्वायर यानी 25 और 6 के स्क्वायर 36 में किसके सबसे ज्यादा पास है। तो 29 आप लोग देखेंगे 25 में और 29 में 4 का डिफरेंस है, और 36 में 29 में 7 का डिफरेंस है। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसके पास है? 25 के। और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। यानी ये किधर है? ऊपर है ना, ऊपर की तरफ वाला संख्या, यानी जो ऊपर है ये हमारा सही आंसर है। यानी 54 का स्क्वायर कितना होगा? 2916। समझ में आ गया? इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे सामने एक संख्या है 4761, इसका हमें स्क्वायर रूट करना है। सेम वही प्रोसेस दोहराएंगे। हम केवल लास्ट वाले डिजिट को देखेंगे। लास्ट में क्या है? 1, और उसके बाद से हम देखेंगे किस संख्या के वर्ग के लास्ट में 1 आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, तो 1 का स्क्वायर लास्ट में क्या आएगा? 1 आएगा, या फिर 9 का स्क्वायर लास्ट में क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब इतना तो कंफर्म हो गया कि जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा, मतलब उसका लास्ट वाला डिजिट या फिर 1 होगा, नहीं तो 9 होगा। आगे हमें पता करना है कि फर्स्ट डिजिट क्या होगा। तो इन दोनों को हम देखेंगे, यानी ये क्या है? 47 यानी 47। ये किस संख्या के वर्ग के बीच आता है? तो आप लोग ध्यान से देखिए, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों के बीच में ही होगा ये ना, इन दोनों के बीच में होगा। 36 और 49 के बीच 47। तो इन दोनों को हम लिख लेते हैं। ये क्या है? 6 और ये क्या है? 7। अभी मैंने बताया कि या फिर ये होगा या फिर ये, दोनों में से कोई एक होगा। हमें पता करना होगा कि दोनों में से कौन सा होगा। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो 47 है किसके ज्यादा पास में है? 36 के या 49 के? तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, 47 36 में 11 का डिफरेंस है, और वहीं 49 में और 47 में केवल 2 का डिफरेंस है, यानी ये पास में है नीचे वाला। तो हमारा नीचे वाला यानी 79 इसका सही स्क्वायर रूट होगा। मुझे उम्मीद है आप लोग सही तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह से आप लोग इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर रूट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।